here he is starting quite quiet, and it's often a mistake that people make, especially with the metal genre. Everything has to be loud, and this is certainly not the case. For every genre of music, it's all speaking, and he's using slides and bits of vocal fry to make it sound gruff and ठीक है. सो दोस्तों, वेलकम टू दी ब्रिलियंट, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रिएक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पे हम सुनते हैं अलग अलग प्रकार के गीत, अलग अलग प्रकार के गाने, सॉन्ग्स वी लिसन. और करीब आई थिंक 8-9 गाने हम सुन चुके हैं. मुझे याद नहीं, बहुत टाइम हो चुका है. अभी मुझे पुरानी वीडियो जाके देखनी पड़ेगी क्योंकि रैंकिंग्स भी देखनी है और वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है. कुछ चीज़ें मैंने देखी. हमने लास्ट गाना जो किया था वो था मिस्टर क्राउली. एंड फन फैक्ट ये है कि मिस्टर क्राउली एक ऐसा गाना है जो मेरी प्लेलिस्ट में अभी तक, और वो ये गाना जो मुझे शायद सबसे इजी लगता है और मैं मेरे ज़ुबान पे चढ़ा हुआ मिस्टर क्राउली गाना. बहुत बहुत शुक्रिया उस गाने के लिए. और नहीं, वैसे गाना बहुत अच्छा, गाने खैर सारे ही अच्छे हैं अभी तक जितने हमने सुने. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ों को लेके, क्योंकि इस तरफ मैं कभी गया नहीं. मेरे को हमेशा बहुत लाउड लगता था ये म्यूज़िक, लेकिन जब जैसे कहते हैं ना कि जब तक आप शुरुआत ना करो, जब तक आप सुनो नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आता. तो ये एक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए. सो मैं अपने पुराने जो है रिक्वेस्ट चेक कर रहा था चैनल पर जाके, और मुझे पता चला कि ये वाला गाना एक जो है रिक्वेस्ट किया गया था, Fear of the Dark from Iron Maiden. Okay, so we're going to watch Iron Maiden, Fear of the Dark, live from Rio. Live at Rock in Rio. कॉन्सर्ट ही है, जैसे तुम लोग कहते हो कि लाइव वीडियोस देखनी चाहिए, लाइव कॉन्सर्ट वाले देखने चाहिए, तो उसी तरीके से मैंने सोचा. मैंने ये देखा कि बहुत लोगों ने इसके ऊपर रिएक्ट भी किया हुआ, बहुत अच्छा रिस्पांस भी है, जैसे कि यूजुअली होता ही है हर गानों के ऊपर. तो यूजुअली जो है हम गाना जो है सुनते हैं. मुझे ड्रम्स बहुत पसंद है, गिटार भी है, ऐसा नहीं है, और लिरिक्स पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता. मैंने सोचा कि लिरिक्स भी वी विल लिसन टू द लिरिक्स ऑल्सो. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फियर ऑफ द डार्क, आयरन मेडन शुरू करते हैं. और हाँ, जो रैंकिंग वाली चीज़ है वो मैं ना कमेंट में डाल दूँगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं है. अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम पे मुझे कोई समझ नहीं है, तो जब हो जाएगा ना सब कुछ, तो बाद में आई विल टेल यू द रैंकिंग्स. सो या ऑफ द डार्क. Okay. Hi. Oh. Sorry. Oh. Love the atmosphere, the aura, the vibe. टेंशन मत लो, मैंने लिरिक्स जो है साइड में खोल के रखे हैं. Okay. Starting to understand. Relatable. It's so relatable. What the hell just happened? What is this sudden change? अभी इतना प्यारा प्यारा चल रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा था. What is this? Nani?
sorry. Guitar, I think guitar is the main in this. Actually मुझे समझ नहीं आता कभी कभी. I'm sorry to, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ का. बट ये है कि हाँ, गिटार थोड़ा सा मेन उसमें लग रहा है. क्योंकि जो मेन शुरुआत का जो पोर्शन था, जो ओपनिंग थी, बहुत हद तक गिटार्स संभाल रहे थे. देयर आर ड्रम्स और वो बीट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत सही हैं. अभी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है. बहुत रिदम जो है, जो मेलोडी जो चल रही है, वो एक तरीके से चल रही है. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इसको कहीं सुना हुआ है. क्या ये मतलब किसी की ओपनिंग की मुझे याद दिला रहा है, किसी शो की ओपनिंग की, कोई एनिमे, कोई आई थिंक रिकेंडो या कोई आई डोंट नो, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं या तो इसको सुना है या जो जिसको सुना है वो इसके जैसा है, बट जो इसका रिदम है पीछे का वो थोड़ा सा है इसके अंदर. हालांकि जो गाना है, जो लिरिक्स हैं, वो थोड़े से वो उसके डार्कनेस ऑफ फोबिया और फियर उसके बारे में है. बट आई डोंट नो. Damn, nice. They changed again, but I don't know. Now it's a different thing. What is happening? Okay, now they're back to the main rhythm. कितने गाने सुन रहे हैं हम यहाँ पे? कितनी वेरिएशंस होगी एक ही गाने में? Ooh. It's changed again. Okay, they're back on track now. Now back to business. सारे मजे मार लिए, घूम फिर आए. अब हम सारे सारी इधर उधर की जगहें हमने छान मारी, सब वेरिएशंस दिखा दिए. हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं. नाउ बैक टू ट्रैक नाउ. Damn.
इतना सीख लिया मैंने. Damn. Such a great experience. So I'm not that expert on metal and rock. मैं खुद बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी मेरी क्लियर नहीं है, बट ये है कि ऑल ओवर फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव जिस बंदे ने बहुत ज़्यादा इस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया है, बहुत ज़्यादा नहीं सुने हैं गाने, तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि जब मैंने पिछले गाने सुने ना, उससे बहुत डिफरेंट था ये गाना. फर्स्ट पॉइंट, वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट. यूजुअली पहले वाले जो जितने भी गाने हैं, उसमें जितने भी गाने ऐसे हैं जिसके अंदर अप्स एंड डाउन्स हैं, जिसमें पीक्स हैं, या जिसमें रोलर कोस्टर घूमता है. बहुत सारे गाने तुम देखोगे पीछे, अगर तुम देखो पीछे जाके, तो बहुत उछल कूद भी करवाई है गानों ने मुझसे. तो लेकिन वो ये है कि वो गाना जिस हिसाब से शुरू होता है, वो उसी मतलब एक जो बैकग्राउंड है, एक जो बाउंड्री है गाने की, वो उसी में ही बहुत उछल कूद करते हैं, उसी में ही अप्स एंड डाउन्स करते हैं. एंड वो मतलब समझ रहे हो ना तुम, उसी एक सर्कल के अंदर. दिस पर्टिकुलर सॉन्ग फॉर मी, आई डोंट नो व्हाई दिस सॉन्ग हैज सो मेनी वेरिएशंस ऑफ द सेम थिंग्स हैपनिंग. फेयर ऑफ द डार्क जो जितना भी जो गिटार पार्ट है, बीच का जो एक पार्ट है, जिसके अंदर सिर्फ गिटार्स बज रहे हैं और ड्रम्स बज रहे हैं, उसके अंदर बहुत वेरिएशंस हैं. उसके बाद एक जो है जो रिदम है, वो है जो शुरुआत जिससे हुई है, फिर एक है बीच में जो स्लो, बहुत थोड़ा सा काम साइड से जो बज रहा है, जिसमें धीरे धीरे बज रहा है सामान. देन उसके अलावा जो बीच का, जैसे मैंने कहा, जो बीच का जो गिटार पार्ट है, जिसमें ड्रम्स और वो सब हैं, उसमें कम से कम 2-3 तरीके की वेरिएशंस थी. देन दे वेंट बैक टू द फर्स्ट वन, जिसको मैंने कहा था कि हाँ, मुझे लग रहा है कि कोई ओपनिंग जैसा है, किसी शो की ओपनिंग जैसा है. और उसके बाद फिर कुछ चेंज किया उन्होंने, और वो बहुत यूनिकनेस है इसके अंदर. जो रिदम होती है, उसी के अंदर अप्स एंड डाउन्स करना, उसके अंदर हरकतें करना, वो समझ आता है. और वो लगता है देख के, हाँ, वो मुझे समझ भी आता है, अंडरस्टैंड. दिस वाज काइंड ऑफ कि जैसे कि कोई और ही गाना शुरू कर दिया उन्होंने, कि जैसे कि रिकॉर्डिंग कट हुई, मुझे लिटरली वजह से लगा कि मैंने चेक किया, कट हुई और कुछ और शुरू हो गया एकदम से ही, राइट. तो या दिस वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और जो एक स्पेशल, जो एक यूनिकनेस, या फिर ऐसा कहो कि जो एक स्पेशल इफेक्ट जैसा सा है वो, या फिर जो एक ऑरा है, टू बी इन द कॉन्सर्ट, और फिर वो क्राउड पीछे से गा रहा है, कोरस में पीछे एको हो रहा है साउंड, फेयर ऑफ द डार्क. It's I think it's such a great experience. I don't know about the rankings right now कि कहाँ रखा जाएगा. So this was the video. और तुम बताते रहना क्या आगे सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए. मैंने भी शायद इंस्टाग्राम पे भी मैं पूछूंगा तुमसे कि क्या सुनना चाहिए, तो वो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आएगा. So yeah, this was the video and we'll be in the next video.